किया। कुछ टाइम पहले श्रीलंका ने मुआहदा किया और अब मलेशिया भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड के लिए इंडिया की करेंसी यूज करने जा रहा है। इसके अलावा रशिया, इसके अलावा इसराइल और भी बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं। डेवलपमेंट है कि इंडिया और मलेशिया जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो इंडियन रुपी में करने जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या दुनिया में डी डॉलराइजेशन हो रही है। आपको पता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में कर रहा है। अब ये इंडिया को वो करेंसी को वो इंटरनेशनल करेंसी बना रहे हैं। वो अपने नेशनल एंगल से देखते हैं, हम अपने उम्मा एंगल से देखते हैं, और सारी जो उसकी नेगेटिविटी है वो पाकिस्तान पे पड़ती है। और मैं ये भी देख रहा था कि 30 से 35 कंट्रीज और हैं एशिया में, स्कैंडिनेविया में, अफ्रीका में, जिन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया के साथ उसकी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। ये तो आपको नहीं लगता कि ऐसे मतलब इंडिया के जो लोग देखते हैं वो फिर कहेंगे हमने अखंड भारत करना है? हम कहते हैं जंग हो जाए, अभी हो जाए जंग। चार दफा पहले 4 दफा हुई है तो फिर हमें मुश्किल नहीं, अब जो होगी वो रुकेगी नहीं। इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, देखिए थोड़ा हकीकत पे भी बात करनी चाहिए। जो हमारी कंडीशन है, आटे की लाइन में लाके लोग मार रहे हैं कि नहीं? इसका बेहतरीन हल और शॉर्टकट हल मैं आपको बता रहा हूँ लोग मार रहे हैं कि नहीं? सर, वो वैसे भी कुत्ते की तरह मरेंगे। किसी को कुछ पता नहीं है इसराइल के बारे में कि इसराइल का हमारे साथ क्या मसला है। इसराइल का हमारे साथ कोई जो मसला है वो सिर्फ यही है कि वो एक मुसलमान कंट्री, उसका फलस्तीन के साथ इशू है। ये इजाद किसने किया? अब तस्लीम करें, ये तो अंग्रेजों ने इजाद किया है। किसने? पाकिस्तान ने तो नहीं किया। नहीं, क्रिश्चियंस ने किया। बाहर से चला ना, अमेरिका से, इसराइल से। तो अब मुझे ये बताएं कि इसराइली जो है वो चाहते नहीं है पाकिस्तानी कौम, मुसलमान कौम तबाह हो जाए। फलस्तीन में एक तबाह करने के लिए है। अब मैं बताता हूँ ना, ये जरूरत बना दी गई है ना ऐसी। हुकूमत का माइंडसेट है या अवाम का माइंडसेट है, वो इस तरह बनाया गया है क्या कि भाई हमें दिल्ली पे भी झंडा लगाना है, हमें यरूशलेम में भी झंडा लगाना है, हमें दुनिया में वाशिंगटन में भी आके झंडा लगाना है। तो इसका शॉर्टकट हल मैंने ये बताया है कि जंग है इसका हल। किसके साथ? तमाम गैर ममालिक जो मुसलमान नहीं है उनके साथ। हम अफोर्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं हम, अगर हमारी आर्मी और हमारी पाकिस्तानी अवाम अफोर्ड कर सकती है। हेलो दोस्तों, इंडिया और इजराइल की दो खबरों ने पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मचा दी है। ये खबर सुनकर पाकिस्तानी कुछ ऐसे बौखलाए कि वो क्या बोल रहे हैं वो उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा। पहली खबर यह है कि मलेशिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो इंडिया के साथ इंडियन रुपये में ट्रेड करेगा। हालांकि मलेशिया भी एक मुस्लिम देश है। और इसी के साथ एक और खबर ने पाकिस्तान में तहलका मचा रखा है कि पाकिस्तान से एक इजरायली बंदे ने इजराइल में अपना सामान भेजा तो पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध होने लगा। दोस्तों, ज्यादातर मुस्लिम देश अपने देश के फायदे को ध्यान में रखकर इजराइल के साथ अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां दिन प्रतिदिन कानूनों को और कट्टरता से भरा जा रहा है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। अब दोस्तों एक डेवलपमेंट है कि इंडिया और मलेशिया जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो इंडियन रुपी में करने जा रहे हैं और ये डॉलर में नहीं होगी। और देखें, इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या दुनिया में डी डॉलराइजेशन हो रही है। इस पे डिस्कशंस हो रही हैं। तो रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद जो सैंक्शंस लग रही हैं, इंडिया उसमें क्या किरदार अदा कर रहा है। आपको पता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में कर रहा है। और अब ये इंडिया को वो करेंसी को वो इंटरनेशनल करेंसी बना रहे हैं। ठीक है जी। अब ये एक तरफ इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है, इंडिया अमेरिका का दोस्त है, क्वाड का मेंबर है, I2U2 का मेंबर है। इंडिया जो है उसको इंडो पैसिफिक में मेजर फ्यूचर पार्टनर उन्होंने करार दिया हुआ है। इंडियन सेंट्रल बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये अप्रूवल दी है कि जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन जो बैंक्स हैं, तकरीबन वो 16 नेशंस के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में करेंगे। और इसके लिए मज़े की बात यह है कि बहुत सारे जो रशिया बड़ा वोकल है इस ये ट्रेड करने में। अब ये जो 18 मुल्क हैं जिनके साथ इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है रुपी में, उनमें रशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है। देखें, सार्क का मेंबर है श्रीलंका। ठीक है जी। उसके बाद फिजी है, जर्मनी है, गयाना है, इसराइल है, कीनिया है, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, तंजानिया, युगांडा एंड यूके। अब ये देखें आप चीज़ कि ये जो चीज़ बताती है कि ये जो प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपी में इसका जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है ये डेवलप हो चुका है।
और ये इसमें आप देखें कि ये जो जिसे आप कहते हैं कि इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शंस होना, ठीक है जी, ये इंडिया की एक बड़ी जीत इसलिए मैं ये भी देख रहा था कि 30 से 35 कंट्रीज़ और हैं एशिया में, स्कैंडिनेविया में, अफ्रीका में, जिन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया के साथ उसकी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आके एक तरफ ये सिचुएशन है, ठीक है जी, और मज़े की बात है कि हमारे खित्ते में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार वो ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जो साउथ एशिया है वहाँ पे इंडियन करेंसी जो है डोमिनेंट होगी। नहीं, अगर इस टाइम हम ऐसी सोच रखेंगे तो आपको नहीं लगता कि ऐसे मतलब इंडिया से जो लोग देखते हैं वो फिर कहेंगे हमने अखंड भारत करना है? हम कहते हैं जंग हो जाए, अभी हो जाए जंग। 4 दफा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 4 दफा हुई है तो फिर हमें मुश्किल नहीं, का- अब जो होगी वो रुकेगी नहीं। नहीं, इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, देखिए थोड़ा हकीकत पे भी बात करनी चाहिए। जो हमारी कंडीशन है, आटे की लाइन में लाके लोग मार रहे हैं कि नहीं? इसका नहीं, बेहतरीन हल और नहीं, शॉर्टकट हल मैं आपको बता रहा हूँ एक मिनट, लोग मार रहे हैं कि नहीं? आप सर, वो वैसे भी कुत्ते की तरह मरेंगे। इजाद किसने अब किया? आप तस्लीम करें, ये तो अंग्रेजों ने जात की है। पाकिस्तान किसने पाकिस्तान ने तो नहीं किया, नहीं नहीं, क्रिश्चियंस ने किया ये। बाहर से चला ना, अमेरिका से, इसराइल से। तो अब मुझे ये बताएं कि इसराइली जो है वो चाहते नहीं है पाकिस्तानी कौम, मुसलमान कौम तबाह हो जाए। ठीक है, ये तबाह फलस्तीन करने में के- एक तबाह करने के लिए- तबाह करने के तो लिए आप क्यों है। यूज अब मैं बताता हूँ ना, ये जरूरत बना दी गई है ना ऐसी। तो इसका शॉर्टकट हल मैंने ये बताया है कि जंग है इसका हल। किसके साथ तमाम गैर ममालिक जो मुसलमान नहीं है उनके साथ हम अफोर्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं हम, अगर हमारी आर्मी और हमारी पाकिस्तानी अवाम अफोर्ड कर सकती है। ये है कि आप यूदों ने सारा को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कर आप मेरी बात का मेरी जवाब सुन ले- मेरी एक मेरी हम मिनट तो सुन ये ले- कहेंगे एक हम सुन नहीं ले- मानेंगे, हम आपके जंग सवाल का मैं एक जवाब सुन- देता हूँ, मेरी मेरी बात सुन ले पहले आप। लेकिन करें सबसे ज़्यादा हमें ईरान से फ़ायदा होगा, उसके लिए गैस के ऑयल के गैस के ऑयल से। और दूसरा ये है कि ईरान हमारी एक मुस्लिम कंट्री भी है, हमारा हक बनता है कि हम पहले अपने जितने भी मुस्लिम कंट्री है ना, हम उनके साथ अपने तल्लुकात ज़्यादा बेहतर अच्छे करें, उनसे ज़्यादा मेल जोल बढ़ाएं। अब इंडिया की बात रही, इंडिया मिसाल के तौर पे हम एक मेंटली तौर पे ना ऐसे हो अपना दुश्मन कि यार हम ये हमारा इंडिया हमारा दुश्मन है। वहाँ सलमे बने हैं, ठीक है, हाँ जी, मंदिर बने हैं, वहाँ पे लेडीज को हकूक दिए गए हैं, पहले थे। लेडीज को हकूक देना तो अच्छी बात नहीं। सर, किस तरह के हकूक कह रहे हैं आप? बाप पर्दा लेडीज को हकूक दे रहे हैं, फुटबॉल टीम बन रही है, इंजॉय हो रहा है बाहर, तो पाकिस्तान में भी फुटबॉल टीम है। वो ठीक है, वहाँ पे थी पहले। पहले नहीं थी, पहले क्लब भी नहीं थे, क्लब भी नहीं। ये सब कुछ हो रहा है। 100 रुपए के, इंडियन रुपए के 7 किलो पोटेटोज। हाँ जी, आप देखें पाकिस्तान में वो पोटेटो कितने मिलते हैं 100 रुपए के। मतलब 100 के आप 200 कर दें इंडियन रुपीस, ठीक है, तो उसमें कितने किलो मिलते हैं? महल 1 किलो ही मिलता है पोटेटोज का। मुझे नहीं एकदम रेट मुझे याद नहीं है। या टमाटोज का भी यही है। हाँ जी, 10-20 रुपए के किलो वहाँ पे चीजें हैं, प्याज और ये और वो, जो यहाँ पे 5 गुना ज्यादा ये बेचते हैं। तो ये सारा कुछ जो है एक रैकेट है। पाकिस्तान इज रूल्ड बाय माफियाज। लैंड माफिया जो है वो लैंड ग्रैबिंग करते